फर्स्ट और सेकेंड मूवी में हमने देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट के गलत होने के कारण एक खतरनाक वायरस सिमियन फ्लू फैल गई थी और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण एक बुद्धिमान वानर सभ्यता का जन्म हुआ और वे जंगल में सीजर के नेतृत्व में रहने लगे थे। इधर जो लोग वायरस से बच गए थे उन्होंने वानरों की नई सभ्यता के साथ मिलकर रहने का संघर्ष किया, लेकिन एक बागी वन मानुस कोबा के कारण इंसानों और वानरों के बीच आखिर जंग छिड़ ही गई। जंग के दौरान कुछ लोगों ने उत्तरी अमेरिका के आर्मी से मदद मांगी। तब एक बेरहम कर्नल और उसके स्पेशल फोर्स को वनमानुषों का खात्मा करने के लिए भेजा गया। सीजर और उसकी वानर सेना जंगल में उनसे बचकर रह रहे थे। वॉर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सैनिक ग्रुप को दिखाया जाता है। वे सभी वानरों को खत्म करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। उनके साथ कुछ वन मानुस भी थे, उनको वे डोंकी बुलाया करते थे। ये वही वन मानुस थे जो कोबा के साथी थे और उसके मरने के बाद इंसानों का साथ दे रहे थे। जब वे जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं तब उनको जंगल में वानरों का एक छोटा झुंड दिख जाता है और वे उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में वहां मौजूद कई वानर मारे जाते हैं। जब सीजर को पता चलता है तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उन पर हमला कर देता है और सभी सैनिकों को मार देता है। कुछ सैनिक जो बच गए होते हैं उनको सीजर बंदी बना लेता है और उनमें एक गोरिल्ला भी होता है। सीजर उसको देखकर पहचान जाता है कि यह कोबा का साथी है, क्योंकि उसने सीजर को कई बार मारने की कोशिश की होती है। सीजर आगे और कोई भी जंग नहीं चाहता था, इसलिए उसने बंदी सैनिकों को जाने दिया और कर्नल के लिए संदेश भेजा कि जंगल को उनके लिए छोड़ दे, वो आगे और कोई भी खून खराबा नहीं चाहते। इधर रेड डोंकी सीजर को बताता है कि उनका जो कर्नल है वह बहुत ही खतरनाक और बेरहम है और वह तुम सभी को खत्म कर देगा। यह सब सुनकर बाकी वानर घबरा जाते हैं, इसलिए सीजर उसको वहां से ले जाने को बोलता है। जब विंटर उसको वहां से ले जा रहा होता है तब रेड उसका सर फोड़कर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद ब्लू आइस और रॉकेट वहां पर आते हैं। वे एक सुरक्षित जगह की तलाश में गए हुए होते हैं। वे सीजर को बताते हैं कि पहाड़ के उस तरफ उन्होंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है और बीच में रेगिस्तान भी है, इस कारण उस तरफ इंसान उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। रात को जब सभी सोए हुए होते हैं तब कर्नल और उसके कुछ सैनिक आकर सीजर के बेटे ब्लू आइस को सीजर समझकर मार देते हैं और साथ में सीजर की वाइफ को भी मार देते हैं। सीजर कर्नल का पीछा करता है, लेकिन कर्नल वहां से भाग जाता है। सीजर जब वहां फिर से आया तो उसको उसका सबसे छोटा बच्चा कॉर्नेलियस दिखता है और वह सुरक्षित था। अगली सुबह सीजर अपने छोटे बेटे को ब्लू आइस की प्रेमिका के पास छोड़ देता है और उसको उसकी रक्षा करने का जिम्मा दे देता है और सभी वानरों को वहां से अपने नए घर की ओर जाने को बोलता है और वह खुद सैनिकों के पीछे चला जाता है। वह चाहता था कि सैनिक उसका पीछा करें ताकि उसके वानर सही सलामत वहां से सुरक्षित निकल जाए। सीजर के साथ मॉरिस, रॉकेट और लुका भी चले जाते हैं। जब वे सभी जा रहे होते हैं तब रास्ते में उनको एक बस्ती दिखाई देती है। वहां उनको एक व्यक्ति दिखाई देता है, वह अपनी गन उठाने वाला होता है। तभी सीजर उसे गोली मार देता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तब उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। उस बच्ची का नाम नोआ होता है और वह बोल नहीं सकती थी क्योंकि वह सिमियन फ्लू की चपेट में आ गई थी। वह वहां पर अकेली होती है, इसलिए मॉरिस सीजर को कहता है कि यह यहाँ पर ठंड में मर जाएगी। इसलिए मॉरिस के कहने पर सीजर उसको अपने साथ ले जाता है। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनको सैनिकों का एक कैंप दिखता है। वे विंटर को वहां देखते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब विंटर उनको बताता है कि कर्नल यहाँ से चला गया और यहाँ और भी सैनिक उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। रेड के भड़कावे में आकर विंटर ने सीजर का पता कर्नल को दिया था, इसलिए कर्नल को उनके सुरक्षित खुफिया अड्डे का पता चला था और उसने वहां पर हमला किया था। विंटर बाहर कुछ सैनिकों को देखता है और उन्हें आवाज देने वाला होता है। तभी सीजर और उसके बाकी साथी मिलकर उसको मार देते हैं। अब वे सभी कर्नल की तलाश में आगे जा रहे होते हैं। तब उनको बर्फ में ढके कुछ सैनिक दिखते हैं। सीजर को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। ये कर्नल के ही लोग थे। ये सिमियन फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए इनको कर्नल ने मरने के लिए छोड़ दिया था। वे लोग टावर पर चढ़कर कर्नल का कैंप देख रहे होते हैं। तभी कोई आता है और उनका घोड़ा लेकर भाग जाता है। उसका पीछा करने पर पता चलता है कि वह भी एक वानर है। उसका नाम बैड एप होता है और वह अकेला रह रहा होता है। वह बताता है कि उसने कर्नल के कैंप को देखा है। बैड एप उन सभी को कर्नल के कैंप तक ले जाता है। वहां पहुंचने से पहले उनका सामना दो सैनिकों से हो जाता है। सीजर को बचाते बचाते लुका के पेट में गन में लगी तीर घुस जाती और लुका वहीं पर मर जाता है। सीजर को लगता है कि लुका उसी के कारण मारा गया, इसलिए वे सभी को झुंड के पास वापस जाने को बोलता है और खुद आगे चला जाता है। आगे बढ़ने पर वह कुछ वानरों को पेड़ से बंधा हुआ देखता है।
सिपाही उनको मरने के लिए वहां बांध दिए होते हैं। बंधा हुआ एक वानर सीजर को बताता है कि सिपाही ने उन पर हमला किया और सभी को कैद कर लिया है। तभी सीजर पर पीछे से हमला होता है। जब सीजर होश में आता है तब वह अपने आप को बाकी एप्स के साथ कैद में पाता है। अगली सुबह कर्नल के सिपाही उन सभी को काम पर लगा देते हैं। रेड डोंकी एक कमजोर एप को मार रहा होता है। तब सीजर अपना काम करना छोड़ देता है। उसको देखकर सभी एप अपना काम करना छोड़ देते हैं। उनको ऐसा करता देख कर्नल सीजर पर गन तान देता है। सीजर की सलामती के लिए अब सभी एप्स अपने काम पर लग जाते हैं। रात को कर्नल सीजर को अपने पास बुलाता है। सीजर कर्नल को बोलता है कि तुम अगर वानरों को खाना और पानी नहीं दोगे तो वानर काम कैसे करेंगे। सीजर उसको पूछता है कि वह दीवार क्यों बनवा रहा है। तब कर्नल उसको बताता है कि जो बाकी सैनिक आ रहे हैं वे उसी का पीछा करते हुए आ रहे हैं और वे कर्नल को मारना चाहते हैं क्योंकि कर्नल ने अपने ही लोगों को मारा होता है। जो लोग सिमियन फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए होते हैं, कर्नल उनको मारता जा रहा था। वह इतना जालिम था कि उसने अपने बच्चे को भी मारा था ताकि सिमियन फ्लू और ज्यादा न फैले, क्योंकि यह सिमियन फ्लू पहले से ज्यादा और खतरनाक हो गई थी। क्योंकि इस बार यह सिमियन फ्लू इंसान से उसके इंसान होने का गुण छीन ले रहा था। इसी के कारण नोआ भी गूंगी हो गई थी। कर्नल की हैवानियत देखकर सीजर खुद को नहीं रोक पाता और उस पर हमला कर देता है। वे लोग सीजर को भूखा प्यासा ठंड से मरने के लिए एक पिंजरे में डाल देते हैं और बाकी चिंपैंजीज को खाना और पानी देते हैं। सीजर ने अपने दोस्तों को लौट जाने को बोला था लेकिन वे नहीं गए थे और सीजर को दूर से देख रहे होते हैं। सीजर को इस हालत में देखकर नोआ वहां आ जाती है। इस वक्त वहां पर कोई सैनिक नहीं होता। वह सीजर को खाना और पानी देती है। सैनिक वापस आ रहे होते हैं, इसलिए रॉकेट नोआ को बचाने के लिए सैनिकों का ध्यान भटकाने वहां चला जाता है और नोआ वहां से निकल जाती है। लेकिन वहां से जाते वक्त नोआ अपनी गुड़िया वहीं पर भूल जाती है। अगली सुबह जब कर्नल सीजर के पास आता है तब उसको वह डॉल मिल जाती है और वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। इधर मॉरिस और बैड ऐप को एक सुरंग मिल जाती है। वह सुरंग वहां तक जाती थी जहां पर बाकी चिंपैंजीज कैद थे। एक सिपाही जिसके पास चाबी होती है, जब वह अंदर गया होता है तब मॉरिस उसको सुरंग में खींच लेता है और उसको सुरंग में ही मार देता है और उससे चाबी और गन लेकर रॉकेट को दे देता है। रॉकेट सीजर और बाकी सब चिंपैंजीज को वहां से आजाद कर देता है। अब वे सब वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सीजर उनके साथ नहीं आता। वह अपने बेटे और अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वह कर्नल के कमरे में चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तब वह देखता है कि कर्नल खुद उस गुड़िया की वजह से सिमियन फ्लू से इन्फेक्टेड हो गया था। इसलिए सीजर उसको नहीं मारता, लेकिन कर्नल खुद को गोली मारकर मर जाता है। इधर दूसरे सैनिक जो कर्नल को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, वे हमला कर चुके होते हैं। कर्नल का एक सिपाही वानरों को भागता हुआ देख लेता है और पुल से उन पर फायरिंग करने लगता है। चिंपैंजीज को मरता देख रेड पिघल जाता है क्योंकि उसकी दुश्मनी सीजर से थी और बाकी चिंपैंजीज बेवजह मारे जा रहे थे। सीजर उस सिपाही को फायरिंग करते हुए देख लेता है। सीजर सैनिक को फायरिंग करते हुए देख लेता है। पुल के पास में एक पेट्रोल की टंकी भी थी। उसको उड़ाने सीजर हाथ में ग्रेनेड लेकर बढ़ रहा होता है। तभी एक सिपाही पीछे से आकर सीजर को तीर से जख्मी कर देता है। रेड डोंकी ने उस सिपाही को मार दिया। तब तक सीजर को संभलने का मौका मिल गया और उसने टंकी को बम से ब्लास्ट कर दिया और वहां से भाग गया। ब्लास्ट के कारण पहाड़ों से बर्फ खिसक जाती है और नीचे गिरने लगती है। जो मिलिट्री कर्नल का पीछा करते हुए आई होती है वह भी उसमें दबकर मर जाती है। सीजर और बाकी वानर पेड़ों में चढ़कर बच जाते हैं। अब वे सभी ब्लू आइज द्वारा बताई गई जगह की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वे वहां पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि यह जगह सच में बहुत सुंदर थी। वे वहां पर बिना किसी खतरे के अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। अब वे सभी खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन उनको बचाते वक्त सीजर को तीर लग गई थी और वह बहुत जख्मी हो गया था। उसका जख्म देखकर मॉरिस बोलता है कि वह उसके बेटे को जरूर बताएगा कि उसके पिता क्या थे और उसने वानरों के लिए कितनी कुर्बानियां दी। सीजर बाकी वानरों को खुश देखकर खुश होता है और खुशी के मारे सीजर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सीजर मर जाता है।